आज झाबुआ में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक यहाँ पर थे। यहाँ उन्होंने एक सम्मेलन के जरिए दर्जनों दिव्यांगों को दिव्यांगता से संबंधित उपकरण भेंट किए, लेकिन उनके जाते ही यहाँ पर एक हल्का विवाद शुरू हुआ है। यहाँ पर कई दिव्यांग आक्रोशित हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि झाबुआ जिले की भूगोल की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे में पहले से ही दिव्यांग शख्स कैसे एक ट्राइसिकल का संचालन कर सकता है, और अगर उन्हें दूसरी बाइक दी जाए जैसे इलेक्ट्रिक या पेट्रोल की जो बाइक होती है जिसमें साइड में कई छोटे टायर लगा लिए जाते हैं, तो शायद वो बेहतर तरीके से अपना व्यवसाय भी कर पाएँ और आसानी से कहीं भी वो आ जा सकते हैं। मंत्री जी के जाते ही जो बेफरे दिव्यांग हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या नाराजगी है आपकी? सर, हमारी नाराज़गी ये है कि मैं 2019 से अपने विकलांग भाई बहनों को जो उनकी शारीरिक स्थिति या आर्थिक स्थिति बहुत सारी समस्याओं को लेकर एक संगठन मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे विकलांगों ने ये कहा कि हर बार साइकिलें दी जाती है, पर साइकिल को क्या करेंगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कभी घाटे तो कभी नाले तो कभी पत्थर तो कभी ऐसी स्थिति है, तो कम से कम गवर्नमेंट को कभी पेट्रोल चलित मोटरसाइकिल का कभी इंतजाम कर दे तो ये लोग स्वयं का सर रोजगार भी कर सकते हैं उससे। अब इस साइकिल से सरकार खर्च कर देती है तो क्या सर उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो फिर क्या मतलब है उसका? वाला भी चाहिए, पीछे से फिर एक धक्का देने वाला भी चाहिए। वो कहाँ से लाए हम? हमारे लिए कोई फ्री थोड़ी देता, सब अपना अपना काम करते गए। हाँ, बाइक रहती तो हम कुछ भी पेट्रोल डाल के भी हमारा काम जुगाड़ा कर लेते हम, ऐसा थोड़ी हम चल सकते। मतलब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है सर, हमारी मांग ये है कि विकलांग जो भले वो पुरुष है वो स्त्री है, पर उसकी शारीरिक स्थिति के अनुसार अगर मोटरसाइकिल चला सकता है तो उसको मोटरसाइकिल देना चाहिए सरकार को। इतना तो सरकार को करना चाहिए, तभी तो जाके विकलांग का विकास होगा। अब आप लोग साइकिल दे देते हो, सरकार बोल देती है कि नहीं यार ये इनके लायक है, तो सर वो उनके लायक है तो ये फिर ये यहाँ आके क्यों बैठते हो? कुछ और भी काम धंधा कर सकते थे ना, क्योंकि इसके लिए अभी मंत्री जी को आपने बात बताने की कोशिश की? मंत्री को ये बात बताने की, हाँ हम आ रहे थे और इतने में वो चले गए। और दूसरी बात ये कि सर विकलांग व्यक्ति को हमेशा ये साइकिलें देके कम से कम सालों से चलती आ रही है प्रथा कि एमपी गवर्नमेंट झाबुआ जिले में साइकिल देती है, तो साइकिल में विकलांगों की शारीरिक स्थिति पहले से ही गंभीर अवस्था में, और उस गंभीर अवस्था में वो विकलांग साइकिल का उपयोग नहीं कर सकता। अगर उसको साइकिल चलानी है तो पीछे एक व्यक्ति धक्का मारने वाला है, तब जाके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, और ऐसे नहीं जा सकता वो। पैदल मार के खंडे ही दुखता बहुत। मेरा नाम राकेश मेड़ा है और मैं विकलांग संगठन, और मेरे संगठन का नाम है दिव्यांग अधिकार कल्याण समिति झाबुआ, जो 2019 से मैं काम कर रहा हूँ अपने विकलांग भाई बहनों के लिए। तो आप सभी लोग ये चाहते हो कि वो इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल मिले? इलेक्ट्रॉनिक भी सर, पेट्रोल चलित बाइक चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी यहाँ पे लोड नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पे इतने घाटे आते हैं, इतने नाले आते हैं, तो क्योंकि सर यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो बैटरी चलित साइकिल नहीं है, क्योंकि उसको 2017 में मैंने खुद ने यूज़ की है। इसीलिए सर मैंने जब अनुभव हुआ तब जाके मैंने ये आज कदम उठाया और अपने विकलांग भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाई है। आपकी भी यही मांग है? हमारी साइकिल है, यहाँ से नहीं ले जाएंगे, साइकिल को ले जाके क्या करेंगे? परेशान है, लेकिन वो आने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। वो उधर ही खड़े हैं, वो उधर आ नहीं सकते, वहाँ पे बैठे हैं, उधर वो बहुत सारा है। क्या करेंगे? यही परेशानी है 2-3-4 दिन। आपको साइकिल दी है अभी? क्या करेंगे? कौन लाएगा पीछे धक्का मारने के लिए? हमको साइकिल नहीं चाहिए। तो मंत्री जी चले गए, लेकिन गुस्सा यहीं पर बना हुआ है दिव्यांगों का, और इनकी ये जो मांग है अगर आपको जायज़ लगती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है।